दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपीएससी एस्पिरेंट अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, 2024 का जो इंटरव्यू चल रहा है और 16 फरवरी तक लगातार पहली शिफ्ट का चलता रहेगा, ये लिस्ट आई है। मैम आए हैं इंटरव्यू देकर के, तमाम प्रकार की वो जानकारी होगी जो एक एस्पिरेंट के लिए जानना ज़रूरी है और मैम से सभी प्रकार की वो जानकारी जानते हैं, रणनीति जानते हैं कि यहाँ तक इनका पड़ाव जो रहा है वो कैसा रहा है। हाँ जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम विष्णुप्रिया है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी, जी। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और जिसमें मैंने दूसरी बार इंटरव्यू दिया है। दूसरी बार इंटरव्यू दिया। कौन सा मीडियम मैम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। अच्छा ये बताइए मैम कि आपकी रणनीति क्या रही है यूपीएससी की तैयारी करते समय? एक्चुअली मेरा एक टॉपिक जैसे कि मेरा एक रूल है, मैंने बनाया हुआ है SPSP। एस मतलब सिलेबस, P मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, S मतलब सिंगल सोर्स नोट्स और P मतलब प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। तो मैंने उसके बेसिस पे ही अपनी तैयारी की है। अच्छा। सबसे पहले मैंने जो भी अपना टॉपिक है उसका पूरा सिलेबस देखा है सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखे हैं, फिर अपने सिंगल सोर्स नोट से उसकी तैयारी करके फिर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिए हैं। अच्छा आप कोई सेल्फ स्टडी की है, कोई कोचिंग संस्थान का है? हाँ, वैसे मैंने कोचिंग भी ली है, पर पहले मैंने सेल्फ स्टडी दी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सेल्फ स्टडी से था, सेकंड मेरा कोचिंग से है। अच्छा। तो मैंने द्रोणाचार्य से एक कोचिंग ली है। अच्छा मैम, शुरुआती दौर में तैयारी करते हैं तो बहुत सारी यही प्रॉब्लम होती है कि कौन सी किताब को पढ़ें, क्या पढ़ें। जैसे लक्ष्मीकांत हुआ, हिस्ट्री के लिए आपका वो हुआ, जैसे कि पूनम दलाल है, काफी सारी है। तो मैंने सिंगल सोर्स, जो मेरे सोर्स बुक्स थी, मैंने उससे भी पढ़ाई की है, बट मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट दिया है वो मेरी कोचिंग से जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैंने उससे किया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए मैम कि मेंस जो लिखा आपने, तो मेंस लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखी हैं? मैंने एक्चुअली ज्यादातर फोकस किया था प्रीलिम, जो फैक्ट्स होते हैं मैंने फैक्ट दिए थे ज्यादातर अपनी आंसर राइटिंग के समय पे। और जैसे कि जो चीज अभी करंट में टॉपिक चल रहा है, जैसे मान लो कोई भी एक अनुच्छेद हमें लिखने को आता है, तो उसके ऊपर अभी करंट में कौन सा केस चल रहा है उस अनुच्छेद पे मैंने वो ज्यादा टॉपिक दिए हैं करंट करके। अच्छा इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, जैसे आप एंट्री की आपने। हाँ जी। तो एंट्री करते समय किस प्रकार के सवाल पूछे गए, क्या पूछा गया शुरुआती दौर में? अच्छा, ज्यादातर मुझसे वैसे GST के क्वेश्चन पूछे गए थे दो, और एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, ऑप्शनल क्या है? संस्कृत। हाँ जी। अच्छा संस्कृत ऑप्शनल। और हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी जो मीडियम है उनके लिए कहाँ तक लाभदायक हो सकता है? संस्कृत इसलिए बहुत लाभदायक है क्योंकि संस्कृत जो है वो हिंदी है जो संस्कृत से ही आई है। तो उसके लिए आपको ये होगा कि काफी सारे जो वर्ड है वो हमें संस्कृत से मिल जाते हैं हिंदी के लिए। तो मेरा एक्चुअली संस्कृत से शुरू से बैकग्राउंड रहा है, तो इसलिए मैंने संस्कृत में ही प्रेफर किया। तो ऑप्शनल की तैयारी सेल्फ की है कि कहीं से कोचिंग? नहीं, ऑप्शनल सेल्फ है। सेल्फ किया है क्योंकि मैंने ज्योतिष में ही PhD कर रही हूँ, तो इसलिए PhD कर रही हैं। और ये बताइए कि मैम कि जैसे आप बहुत सारे एस्पिरेंट हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार पेपर देने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ जी। नहीं हो पाता है किसी भी कारण, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखो, इसके लिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक मैराथन है और ये रेस इतनी लंबी है कि जितना आप प्रयास करते रहेंगे उतना ही आपको इसमें फल मिलेगा। अच्छा, अभी करंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया अभी इंटरव्यू में? नहीं, करंट से नहीं पूछा गया है, बस GST की बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे हैं। और करंट में जैसे कि अभी मुझसे हिमाचल के बारे में पूछा गया था, क्योंकि मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, तो अभी वहाँ पर बाढ़ आई थी, आपदा हुई थी, तो उसके ऊपर मुझसे प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, डेली रूटीन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो बोलते हैं कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट का? एक्चुअली मैं सुबह लेट उठती हूँ, सो के मैं पूरी रात पढ़ती हूँ, तो मैं 12 से 13 घंटे पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं जॉब करती हूँ, तो मैं मुश्किल से 3-4 घंटे सोती हूँ। हाँ जी। क्या करते हैं जॉब? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, असिस्टेंट सरकारी? हाँ, प्रोफेसर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। अच्छा। और ये बताइए कि मैम कि आपका सेकंड अटेम्प्ट है, इंटरव्यू तक गई है? फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू तक गई थी। अच्छा, तो उसमें और इसमें क्या आपने अंतर देखा है? पिछली बार एक्चुअली मेरा रोल नंबर पहले था और मैं थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पहली बार में घबरा तो जाते हैं बच्चे, पर अभी इस बार नहीं था। इस बार काफी कॉन्फिडेंस था और अच्छा हुआ इस बार काफी। और जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, किस प्रकार की सावधानियां रखें, क्या देखें? बस वहाँ जाके घबराना नहीं है, आराम से जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए उनका उत्तर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो बोल दीजिए, क्षमा कीजिए, हमें इसका उत्तर नहीं मालूम। ऑल द बेस्ट।